Hello, friends. I'm Dr. Ashutosh, and I welcome you on my YouTube channel, The Physio Advice. तो हम लोग की एक सीरीज़ चल रही है, वीडियो सीरीज़ स्ट्रोक के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोगों ने 2-3 वीडियोस पहले बना चुके हैं। अब ये थर्ड वीडियो है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रोक में एक्यूट फेज़ में, यानी अर्ली फेज़ जब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तब से लेके डेढ़ डेढ़ महीना 2 महीने तक आप इसको मान सकते हैं ग्रॉसली। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हाथ मुंह में पाँव में हाथ पाँव हिला भी नहीं पा रहा है, हम लोग जिसे फ्लैसिड स्टेट कहते हैं, ज़ीरो ग्रेड ऑफ पैरालिसिस, तो उसमें आप क्या क्या एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, घर पे आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाले हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है। तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब लेटे लेटे पेशेंट कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट अगर सीधा लेटा हुआ है तो उसे पेशेंट थोड़ा टर्न करने की कोशिश कर सकता है। इस हाथ से ग्रैब करेगा वो अपने अफेक्टेड साइड को और उसके बाद में इस तरह से उसे पेशेंट को बोला जाए कि आप एक साइड टर्न करने की कोशिश करिए आपके दूसरे साउंड लेग के सपोर्ट से, तो वो टर्निंग करना सीख सकता है। फिर उसके बाद में ब्रिजिंग, दोनों पाँव को इस तरह से मोड़ के कमर को उठाएंगे। ये एक्टिविटी पेशेंट कर सकता है खुद से। अगर उसका पाँव नहीं मुड़ रहा है तो वो दूसरे पाँव के सपोर्ट से उसे इस तरह से मोड़ सकता है और जो अच्छा वाला लेग है उससे वेट देके ताकि वो पाँव जमा रहे उसकी जगह पर, उसे रख के इस तरह से भी ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो पेशेंट जो है लेटे लेटे ये वाली एक्सरसाइज और कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिसोसिएशन मूवमेंट या पेल्विक रोटेशन भी कहते हैं। पेशेंट किसी भी पर्सन को बोल के कि दोनों लेग पकड़ के इस तरह से रोटेट करें, इधर एक साइड राइट साइड और लेफ़्ट साइड रोटेशन। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है अपर बॉडी और लोअर बॉडी की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए। पेल्विक में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ये इस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी एक और एक्सरसाइज है जो कि सिंगल लेग ब्रिजिंग कहते हैं, जिसे नॉर्मल लेग से आप जो है इस पाँव को बेंड करिए और इसके ऊपर नॉर्मल लेग रख के फिर इस तरह से ऊपर उठाएंगे। इसको पहले सिर्फ सिंपली अप एंड डाउन कर सकते हैं, फिर बाद में 10 सेकेंड होल्ड भी कर सकते हैं इसे, जितना पेशेंट कर पाए, 5 सेकेंड फिर देन 10 सेकेंड इस तरह से। ये भी ट्रंक में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पेल्विक गर्डल की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लेग में स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ाता है, अफेक्टेड साइड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हाथ की भी मूवमेंट की जा सकती है। लेटे लेटे इस लेग इस आर्म को सपोर्ट करके आप इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दूसरे आर्म का सपोर्ट लेके इस हैंड की मूवमेंट किया जा सकता है। देन इसी को साइड वेज भी ले जाया जा सकता है। नॉर्मल हैंड की हेल्प लेके फिर इसी का रोटेशन भी इस तरह से कर सकते हैं। ये हाथ को ग्रिप करके भी किया जा सकता है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। 10 से 20 रिपीटिशन कर सकते हैं आप सारी एक्सरसाइज का, जितनी कंफर्टेबली अभी करते बन जाए, हाथों में दर्द ना हो। सेल्फ PNF पैटर्न्स भी किए जा सकते हैं इससे। नॉर्मल हैंड का सपोर्ट लेके इस तरह से डायगनली ऊपर ले जाएंगे, अफेक्टेड आर्म जो है इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे डायगनली अपवर्ड इस तरह से। और इसका एक दूसरा पैटर्न है, अपोजिट शोल्डर को टच करके नीचे लाएंगे। ये एक्टिविटी भी आराम से की जा सकती है। साथ में दोनों हाथ पकड़ के इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट ये
किया जा सकता है। अर्ली सिटिंग पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए क्या करना है, पेशेंट इस तरह से टर्न करना सीखेगा पहले। देन एक पाँव से, जो अच्छा पाँव है, उससे अफेक्टेड लेग को धक्का दे सकते हैं। धक्का दे के उसे नीचे लाएं और फिर नॉर्मल हैंड से इस तरह से पुश करते हुए धीरे धीरे पेशेंट जो है उठ सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है उठने का, ताकि लोअर बॉडी वेट जो है पाँव के द्वारा पहले नीचे आ जाए, कमर पे लोड नहीं आता है और उठना काफ़ी इजी हो जाता है इस वे से। बैठे बैठे पेशेंट काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे कि अगर उसका ये अफेक्टेड साइड है तो इसको इस पे वेट बेयरिंग, इससे प्रोप्रोसेप्टर्स भी एक्टिवेट होते हैं प्रॉपरली और जॉइंट स्टेबिलिटी भी बढ़ता है। इसके बाद में ट्रंक मोबिलिटी कर सकते हैं पेशेंट, इस तरह से क्लास्प हैंड करके ट्रंक को आगे पीछे इस तरह से कमर को चलाएं। उसके बाद साइड टू साइड शिफ्ट, इस तरह से पेशेंट इसके बाद में रोटेशन भी कर सकता है। पेशेंट अपना हाथों को दोनों हाथ से पकड़ के ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, इस हाथ से पकड़ के रोटेशन भी पूरा एक गोल सर्कल बना सकते हैं। ये एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट हो जाएंगी दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस मूवमेंट को बहुत समय तक पेशेंट करता नहीं रहे, नहीं तो वो अपने जो अफेक्टेड साइड है उसको यूज़ नहीं करता है, धीरे धीरे उसको निगलेक्ट करने लगता है और हर काम इसके सपोर्ट से ही करने लगता है। तो हमें इनक्रेज करना है कि इस आर्म की एक्टिविटी ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम लोग और टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि इस आर्म से लेके पेशेंट को बोलेंगे, आप इस हाथ पकड़ के उससे बोलें कि आप इससे कॉम्बिंग करें, बैठे बैठे पोजीशन में वो कॉम्बिंग करें, इससे अपने हाथ फेस को छुए, इस हाथ को छुए, इस हैंड के सपोर्ट से लेके आप बॉडी पार्ट्स को टच करें। कोई ग्लास होल्डिंग करना है तो उसे पकड़े, फिर कोई रीचिंग एक्टिविटी वो इस तरह से इसके लिए कर सकते हैं। तो सेटिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ पेशेंट कर सकता है। अब स्टैंडिंग में आने के बाद पेशेंट कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। हम इस नॉर्मल हैंड का सपोर्ट लेके इसलिए करवाने का बोलते हैं पेशेंट को, ताकि अभी इस स्टेज में पेशेंट के इस हाथ में कोई पावर नहीं है, तो इस हैंड के सपोर्ट से वो कई एक्टिविटी कर सकता है, जैसे कि फॉरवर्ड रीचिंग एक्टिविटीज़, साइड रीचिंग एक्टिविटीज़, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट को उठाना, नीचे से उठाने की कोशिश करना, हाँ, किसी चीज़ को उठा के ऊपर की ओर रखना। तो इस तरह से ये हैंड से रीचिंग एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं इस आर्म के सपोर्ट से। साथ में पेल्विक टिल्टिंग भी किया जा सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग, पेल्विक फॉरवर्ड बेंडिंग, इस तरह से साइड वेज पेल्विक टिल्टिंग। इससे पेल्विक मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं और वेट शिफ्टिंग का भी पेशेंट को हैबिट होता है, बैक मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, स्टैंडिंग बैलेंस अच्छे से आता है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। फिर स्टैंडिंग में पेशेंट PNF पैटर्न्स कर सकता है, सेल्फ PNF पैटर्न्स। इस हाथ को ग्रिप करके पेशेंट जो है इस तरह से आर्म को ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे लाएगा, डायगोनली इसको अपवर्ड ले जाना है और फिर नीचे की तरफ लाना है। इसी में एक दूसरा पैटर्न है जो कि शोल्डर से लेंगे और हाथ को फिर नीचे की तरफ लाएंगे इस तरह से। ये सेल्फ PNF पेशेंट स्टैंडिंग में कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कि अर्ली स्टेज में शुरू के 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर कौन कौन से एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए पेशेंट्स को, जो कि उनकी फास्ट रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक इस तरह से जानकारी पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay happy, stay healthy, and stay connected.